नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। तो गाइज इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ आई पास्ड NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 एग्ज़ाम। तो आई अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम ऑन April 10, 2023, मतलब इसी साल 10 अप्रैल को मैंने ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। और इसको लिए जो प्रेपरेशन थी वो मैंने लगभग, आप मान के चलो कि नवंबर के एंड से या नवंबर मिडल से मैंने इसके लिए करना शुरू किया था। थोड़ा थोड़ा पहले मैं एक एक घंटे डेली इसके लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और ज़ीरोधा वर्सिटी को तो मैं वैसे काफ़ी टाइम से रीड आउट कर ही रहा था, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं वो मुझे पहले से ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता थी। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, जो उसके लिए मैंने बुक मंगाई वो मैं बताऊंगा कौन सी बुक मंगाई, और जो उसका मटेरियल वगैरह मिला उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें थी रिलेटेड टू सेबी, रिलेटेड टू लीगल गाइडलाइंस, रिलेटेड टू ऑप्शंस के बारे में भी कुछ चीज़ें, राइट। तो वैसे ग्रीक्स वगैरह तो सारा कवर ही था। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपको रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा NISM की वेबसाइट पे जाके। एग्ज़ाम आपको मतलब अपना प्रोफाइल आईडी वहाँ पे बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। इसके बाद आप वहाँ से एग्ज़ाम अपना डेट चूज़ कर सकते हो। तो जिस भी टेंटेटिव डेट्स पे आगे एग्ज़ाम होने वाला होगा वो आपको दिखेगी। जैसे वहाँ पे 15 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम दिखेंगे, तो आप इक्विटी डेरिवेटिव चूज़ करोगे तो जो नेक्स्ट अवेलेबल डेट होगी, अवेलेबल स्लॉट्स होंगे, वो आपको दिखेंगे। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस अराउंड ऐसी 1500 के आसपास की थी। एंड जब रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद जो मटेरियल वगैरह मिलता है वो एक तो PDF के फॉर्म में मिला था, जो मुझे मतलब लैपटॉप पे डाउनलोडेबल हो जाता है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हो, पूरा एग्जाम उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट आई ऑर्डर्ड एंड मतलब मैंने इसके लिए पूरी वो हार्ड कॉपी बुक मंगाई थी अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों में आप ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे आप सिंपली टाइप करो NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8, तो आपको बुक वहाँ पे जो आप PDF डाउनलोड करोगे वही सेम हार्ड कॉपी में मिल जाता है। तो वही सेम बुक थी, वो मैंने मंगाई थी। मैं उससे मतलब पेपर बैक से उससे मैं पढ़ रहा था। तो मैंने नवंबर एंड इसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया। एंड थोड़ा थोड़ा ये घंटा, उसके बाद दिसंबर वगैरह में, और मतलब मैं कंसिस्टेंसी से रेगुलर पढ़ता था, बीच में थोड़ा सा छूट भी गया था। बट फिर मैंने जनवरी एंड से दोबारा से इसे पढ़ा और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया इसका अप्रैल में। तो मैंने इसके लिए 2 महीने मैं कहूँगा सही से प्रिपरेशन करी थी, मतलब जिसमें मैं फोकस्ड होके पढ़ भी रहा था, मॉक्स वगैरह भी लगा रहा था। और एग्ज़ाम्स मतलब जो थे इनके ऑनलाइन मॉक्स, और 2 वेबसाइट्स थी जहाँ से मैंने मॉक्स परचेज़ किए थे। एक थी पास फॉर श्योर और एक थी प्रेप कैफ़े। तो दोनों से मैंने मॉक्स परचेज़ किया था। दोनों की कॉस्ट अगर मैं मिला दूँ तो दैट वाज अराउंड, मॉक्स परचेज़ करने का शायद दोनों का मिला के आई थिंक 1000 या 1100 के आसपास मुझे उसका कॉस्ट पड़ा था, जिसमें मॉक्स थे मतलब दैट वाज अराउंड, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक दोनों ही वेबसाइट्स में शायद 10 मतलब मॉक्स थे, डिफरेंट मॉक्स, और हर मॉक पे 10 अटैम्प्ट आप कर सकते थे। मतलब पूरा गलत भी हो गया 100 क्वेश्चन तो आप दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम रिलेटेड इनिशिएटिव, वो मतलब जो रूल्स होते हैं वो तो आप जब रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे मेंशन ही होता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या कट ऑफ वगैरह है। कट ऑफ तो खैर नहीं होता, बट यू हैव टू क्लियर इट, राइट। मतलब मिनिमम 60% तो स्कोर करना ही पड़ता है। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये पहली चीज़ तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही मॉडरेट एग्ज़ाम है। अगर आपको FNO मार्केट से मतलब इसके बारे में जानना है, इस मतलब आपको बेसिकली अगर कोई सर्टिफिकेशन लेना रिलेट टू FNO मार्केट एग्ज़ाम के बाद, जैसे कोई ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है एज एन इक्विटी डीलर, या फिर मतलब सपोर्ट मैनेजर भी आप बन सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जो जैसे इक्विटी मतलब जो भी कॉल्स रिलेटेड आती हैं ब्रोकिंग कंपनीज में, उसमें आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, राइट। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो मैंने इसको अटेम्प्ट इन दोनों मॉक्स के बेसिस पे, वो जो बुक मंगाई थी वो मैंने पहले पूरी ख़त्म करी, प्लस मैं एक जगह पढ़ने भी जाता था यहाँ, ठीक है। और मैंने उसको वो सारा प्रेप फॉर कैफ़े पे और इस पे मॉक्स सारे ख़त्म किए। मैंने सारे 10 मॉक्स और 10 मॉक्स मतलब लगाए थे। तो दैट वाज अराउंड कि 1 महीना तो बस शायद मैंने मॉक में ही लगा दिया होगा, साइड बाय साइड उसका प्रिपेयर करते करते। फिर मॉक्स जब मैंने ख़त्म कर लिए और उसके बाद क्या कहते हैं एग्ज़ाम मतलब बुक भी ख़त्म ही कर ली थी, तो मुझे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ पेपर को, सो आई कैन पास दिस एग्ज़ाम। फिर मैंने बुक डेट वगैरह बुक कर ली। हाँ, हालांकि मैं डेट थोड़ी पहले की बुक करने की कोशिश कर रहा था, मार्च एंड की, लेकिन मुझे अप्रैल में मिल गया। तो फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह अटैम्प्ट किया। यहाँ लखनऊ में सेंटर था इसका। आई अटेम्प्टेड दैट एग्ज़ाम लखनऊ एन SCIT में। और एग्ज़ाम लकीली मतलब मैंने पढ़ाई भी की थी, तो आई क्लियर दैट विद 79 मार्क्स। अब मैं एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो मोस्ट ऑफ द जो उसमें क्वेश्चंस आए थे वो मतलब मैं ये कहूँगा 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे मुझे। मतलब 100 में से 60-62 क्वेश्चन ऐसे थे, 70 भी क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब जिसको देख के पता था कि हाँ, इसके आंसर्स तो यही होंगे, ऐसा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करके गया था।
और रेस्ट 25-30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब रिलेटेड टू करंट टॉपिक्स भी थे, जो रिलेटेड टू करंट सर्कुलर्स भी आए थे। सेबी का उस समय कोई सर्कुलर था या उस समय जो न्यूज़ चल रही थी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, राइट। तो वो अगर आप पता नहीं है आपको या आप अपडेटेड नहीं हो उस बारे में, तो माइट भी आप वो मॉक में नहीं मिलेगा। हो सकता हो वो आपको पता हो सकता हो वो आपको ना पता हो। तो दैट इज़ वाई यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि दैट टाइम कि क्या उसमें न्यूज़ चल रही है, क्या उसमें आ रहा है, मतलब रिलेटेड टू इसके मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बस यही कहूँगा कि ये कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं था, इट वॉज अ मॉडरेट एग्जाम। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई 1-1.5 महीना 2 महीना भी, अगर जिसको प्रीवियस नॉलेज है तो 2 महीने का टाइम ले लो, जिसको नहीं है प्रीवियस नॉलेज तो हाँ वो 3 महीना या 3.5 महीने के टाइम में प्रिपेयर करेगा तो ही विल श्योरली पास दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद वो जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकता है ब्रोकिंग कंपनीज में, प्लस ही विल बी एन मतलब सेबी इनिशिएटिव जो है NISM सर्टिफाइड वो पहले से ही हो जाएगा। तो वीडियो के एंड में जो है मैं अपना सर्टिफिकेट अटैच कर दूंगा, जो आप मतलब देख लेना, वो रिलेटेड टू द मतलब सर्टिफिकेट मेरा विजिबल होगा। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।